कई बार जब बहुत गहरा ट्रॉमा लगता है, एकदम से बहुत तेज चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ बहुत बुरा, कुछ चुभने वाला होता है, पर हमारा ध्यान वहां नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता और वो हमें दुख नहीं दे पाता। ऐसा होता है ना इस दुनिया में। पर सच तो ये है कि चोट लगी है, दर्द होना चाहिए। ये सत्य तो सबके दिमाग में घुसा हुआ है, पर ऐसा तो नहीं हो रहा। तो सत्य क्या है फिर? ये दुनिया वो है जो हमारा मन हमें बताता है कि ये दुनिया है। जैसा हमारा मन सोचता है ये दुनिया है। ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। जैसे ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, किसी को वो आधा खाली लगेगा, किसी को आधा भरा लगेगा। तो ये दुनिया कोई अलग एंटिटी नहीं है, अलग किरदार नहीं है। ये दुनिया, ये जीवन हमारा मन ही है। हमारा मन कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है, मांस का लोथड़ा नहीं है जो हमारे शरीर में फिट हो। ये पूरी दुनिया ही हमारा मन है। अपनी चेतन शक्ति से, अपनी सोच से जैसा हम इस दुनिया को देखते हैं वही हमारा मन है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम हर क्षण में जब भी इस दुनिया को, इस जीवन को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं हमारे मन में। बहुत सीमित दृष्टि से देखते हैं, बहुत बंधनों के सहारे देखते हैं। सोच के बंधन, बिलीफ्स के बंधन, सही गलत के बंधन जो हमें सिखाया गया है, मतलबी पने के बंधन, मैं के भाव के बंधन। आप एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड का तो नहीं सोच सकते, सबके बारे में अलग अलग सोच सकते हो, पर एक क्षण में बहुत ही सीमित विषयों के बारे में सोच सकते हो जो इस समय आप पर प्रभाव डाल रहे हैं या आपके काम के, या जो आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं कि जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके मतलब का है, वही जीवन में। जीवन में तो सब कुछ है। आप जहां रह रहे हो वहां रात है तो कहीं दिन भी होगा। जीवन में तो हर रंग शामिल है ना। पर आप वो देख रहे हो जो आपको दिख रहा है, जो आपका मन आपको दिखा रहा है। तो अगर आपका मन आपको इस समय सिर्फ दुख दिखा रहा है तो जीवन में सुख भी होंगे। आपको वो महसूस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपका सारा ध्यान दुखों पर आपके मन ने ला दिया है, वो फिल्टर लगा दिया है। इस दुनिया का हर मौसम अपने आप में सुंदर है। बारिश भी सुंदर है, पर किसी किसी को बारिश बहुत पसंद आती है, बहुत आनंद लेते हैं, झूमते हैं, भीगते हैं। और किसी को बारिश से बहुत डिप्रेसिंग लगती है, तुरंत बुरे ख्यालों में चले जाते हैं। ज्यादातर समय आप आज के छोटे छोटे चिंता के विषयों में फंसे होते हो और इस बात का एहसास ही नहीं कर पाते कि आने वाले दिन में ये सब खत्म हो चुके होंगे, आप आगे बढ़ चुके होंगे, इनकी कोई कीमत नहीं रहेगी। पर इस कदर फंस जाते हो, ऐसा लगता है इनके पास जीवन ही नहीं। छोटी सी गलती हो गई, बॉस से डांट पड़ेगी, थोड़ी देर में ऐसा लगेगा जीवन खत्म हो गया, कैसे सहूंगा, क्या होगा। पड़ जाएगी डांट, बात खत्म हो जाएगी। गलती सही कर लोगे, कल आगे बढ़ जाओगे। आपका मन आपको लोगों के चेहरे पर गुस्सा जरूर दिखाता है, पर उनके दिल में बसा आपके लिए प्रेम नहीं दिखा पाता। आपकी दुनिया आप ही बनाते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड। आपकी दुनिया, आपका जीवन आपके फैसलों से बनता है। अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस दुनिया को देखोगे ना, तो ये दुनिया दो चीजों से बनी है, कुछ और कुछ भी नहीं। समथिंग एंड नथिंग, दोनों मिलकर शून्य हो जाते हैं। दोनों ने मिलना ही है। जो आज है वो कभी कुछ भी नहीं था, जो आज है वो कभी कुछ भी नहीं भी होगा। ये दोनों जब तक अलग अलग रेलवे के ट्रैक की तरह चल रहे हैं, तब तक इस दुनिया की गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है। जिस दिन दोनों मिल जाएंगे, सब कुछ शून्य बन जाएगा, खाक बन जाएगा, एक क्षण में ओझल हो जाएगा। और यही असलियत है इस दुनिया की। तो जीवन में दुख है तो खुशियां भी होंगी, और खुशियां हैं तो दुख भी होंगे। कहां ध्यान भटका रहे हो, कहां एक चीज में ध्यान लगा रहे हो? लगाना ये तो अच्छी चीज में लगाओ ना। पर तुम्हारा मन तो इतना मूर्ख है, इतना मतलबी है, इतना गंदा है, सारे दुखों पर ध्यान लगा देता है, खुशियों को साइड में फेंक देता है। इस बात का एहसास नहीं है कि भोजन हजम हो रहा है, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, काम का स्ट्रेस है। जिस दिन भोजन हजम होना बंद हो जाएगा, ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, उस दिन सब कुछ शून्य हो जाएगा, सिर्फ वही वो नजर आएगा। आपके जीवन का हर विषय, हर होनी, हर परिस्थिति आपके दिमाग पर, आपके मन पर एक तरीके से प्रभाव डाल रहा है, जैसा मन आपका चाह रहा है, जैसा उसको देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। और आप पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी वजह से आप इस पूरे ब्रह्मांड पर अपने स्वभाव से, अपने बिहेवियर से, अपने कर्मों से प्रभाव डाल रहे हो। ध्यान रखना दोस्तों, हर दिन, हर सुबह, हर क्षण आप अपने लिए इस दुनिया का नया मतलब खोज रहे हो। आप डिफाइन कर रहे हो इस जीवन को अपनी सीमित सोच से, सीमित समझ से। तो आपको जरूरत है अपनी समझ को, अपनी सोच को बढ़ाने की, थोड़ा सा निष्पक्ष होने की, सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ भी झांकने की। जो आज आपके सामने नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वो है ही नहीं।
जितना आप देख पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वही है और कुछ नहीं है। जैसा आप चीजों को देख रहे हो जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। देयर आर ऑलवेज लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारी सतहों से समझ होके गुजरती है दोस्तों, एक सतह पर नहीं टिकी हुई। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप फेल हो गए, तो आपके मन को तो वो बहुत बुरा लगेगा, हार्ट ब्रेकिंग लगेगा, अब तो जीवन खत्म, जी के भी क्या करूंगा। लेकिन पूरे जीवन की दृष्टि से देखोगे तो उस एक छोटे से फेलियर ने आपके अंदर फेल होने का डर पैदा करा, डिसिप्लिन पैदा करा। उसके बाद से आप बहुत मेहनती बन गए, चीजों को टाइम पर करने लगे, जीवन के अनगिनत विषयों पर उसका प्रभाव पड़ा, बहुत सारी सफलताएं आपको मिल गई। आप तो एक लेयर पे फंसे हुए थे जबकि नीचे की लेयर इतनी साफ हो गई। और एक लेयर है कि आप उसकी वजह से पेसिमिस्टिक हो गए, थोड़ा डरने लगे फैसले लेने से, फेल होने से। ये एक और लेयर हो गई। और इसके आगे भी एक लेयर है कि पेसिमिस्ट होने की वजह से आपने बहुत हाई रिस्क फैसले नहीं लिए और बहुत बड़े बड़े नुकसानों से बच गए। लेयर पे लेयर है हर चीज की। हर सही का एक गलत कारण मौजूद है और हर गलत का एक सही कारण मौजूद है दोस्तों। अपने मन को एक अंधेरे कोने में, एक अंधेरी काल कोठरी में छोड़ दो तो भी वो इस पूरी दुनिया को सोच लेगा। तुम्हारी इंद्रियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो भी तुम्हारा मन इतनी काबिलियत रखता है कि पूरी दुनिया को डिफाइन कर लेगा अपने हिसाब से, अपनी सोच से। सपने ही ले लो ना, बिल्कुल मृत की तरह सो रहे होते, सब इंद्रियां काम नहीं कर रही, बेहोश पड़े हुए, तो भी सपने पैदा हो रहे हैं, एक दुनिया पैदा हो रही है, दिमाग एक दुनिया पैदा कर रहा है और आपको वो सच की तरह प्रतीत हो रहा है, आपके शरीर को भी सच की तरह प्रतीत हो रहा है। चौंक के उठ जाते हो ना एकदम बुरे सपने से। एक बोरिंग लेक्चर होता है, विद्यार्थी बैठा हुआ है पर एक शब्द भी उसके दिमाग में नहीं किया। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारे लिए उसी की कीमत है जो हमारा मन सोच रहा है, जो हमारा मन इस दुनिया में देखना चाह रहा है, ढूंढ रहा है। बाकी सब हमारे लिए शून्य हो जाता है, चाहे वो कितना ही मौजूद हो। तो तुम्हारा मन आज क्या ढूंढ रहा है? खुशी ढूंढ रहा है, ना कामयाबियां ढूंढ रहा है, गम ढूंढ रहा है, टेंशन ढूंढ रहा है, तनाव ढूंढ रहा है, मुक्ति ढूंढ रहा है, मन की शांति ढूंढ रहा है, जीवन ढूंढ रहा है, मृत्यु ढूंढ रहा है। एक बार गहराई से सोचो, चिंतन करो, अपने मन को पढ़ो, ख्यालों को सामने लेकर आओ, लिखो, खुद से कहो, अपने कर्मों को एनालाइज करो, उनका चिंतन करो। मैं किस तरीके से, किस सोच से कर्म कर रहा हूं। कहीं पढ़ते हुए ये तो नहीं सोच रहा कि मैंने तो फेल ही होना है, आधे मन से पढ़ रहा हूं। अगर तुम्हारे मन को यकीन है कि तुम सफल नहीं हो सकते, ये चीज चलेगी नहीं, तो परिणाम वैसा ही निकलेगा, क्योंकि तुम उसी हिसाब से कर्म करोगे, ढीले कर्म करोगे, टूटे हुए कर्म करोगे, बच बच के चलोगे। और तुम्हारे मन को यकीन है कि ये होना ही है, हो जाएगा, तो तुम खुद को झोंक दोगे। एक इंसान 16-17 घंटे भी मेहनत कर लेता है, अगर उसको यकीन हो जाए, उसमें जुनून भर जाए तो। हर दिन 10 मिनट इन ख्यालों पर चिंतन जरूर करना कि तुम्हारा मन क्या चाह रहा है गहराई से। ऊपर से तो तुम चाह रहे होगे सब कुछ सही हो जाए, खुशी आ जाए, सफलता मिल जाए। अंदर से तुम्हारा मन क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा है, उसको क्या लगता है, ये जानो। मोस्ट ऑफ अस आर थिंकिंग गुड आउटसाइड विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ नेगेटिविटी विद इन। ज्यादातर लोग ज्यादातर समय अच्छा सोच रहे होते हैं, पर अंदरूनी मन में सिर्फ नकारात्मकता बसी होती है, डर बसे होते हैं, इनसिक्योरिटीज बसी होती है, खुद पर भरोसा नहीं होता, नकारात्मकता होती है, पेसिमिज्म होता है। जैसे बहुत से लोग जब बीमार पड़ जाते हैं ना, अब ऊपरी तौर से चाहते तो यही मैं सही हो जाऊं, पर उनके मन के भीतर में ख्याल कौन से चल रहे होते हैं, मैं कभी सही नहीं हो पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं। इसलिए वो घबराहट पैदा होती है। घबराहट पैदा ही इसलिए होती है, ऊपर से कुछ और चाह रहे हो, मन कुछ और सोच रहा है, विरोधाभास चल रहा होता है आपके अंदर ही अंदर। आप उभरना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, खुश रहना चाह रहे हो, और मन दुखी रहना चाह रहा है, उलझे रहना चाह रहा है, फंसे रहना चाह रहा है एक परिस्थिति में, एक चीज में। तो आपको क्या कार्य करना है? आपको वो नीचे वाली लेयर्स को हटाना है, नेगेटिविटी वाली को, मन की सभी लेयर्स को एक बना लेना है, सबको चैनलाइज करना है, एक ही राह दिखानी है। मन के भीतर तक एक ही विचार चल रहा हो, सही होना है, सही हो जाऊंगा, इलाज हो रहा है, सही हो जाऊंगा, पढ़ना है, बस पढ़ना है, मुझे जुनून के साथ पढ़ना है, सब कुछ मुमकिन है। चाहे सकारात्मक बातें लिखकर दीवार पर चिपका लो, जेब में रख लो, फोन में लगा लो, चाहे बार बार खुद से बोलो, चाहे नेगेटिव थॉट्स को एड्रेस करो, एक एक करके खत्म करो, खुद को खुद पर यकीन दिलाओ, खुद से बोलो मेरे पास हाथ पैर है, बुद्धि है, कर्म कर रहा हूं और ईश्वर ने ना कुछ दिया है ना कुछ करना है सफलता के लिए।
चोट लगी है, दर्द पहुंचा है, कुछ बिछड़ गया, कुछ छिन गया, तो अब सही होना ही मेरी मंजिल है, मेरा भाग्य है। दोबारा एक अच्छा जीवन जीना ही मेरा भाग्य है। मुझे इस बुरे समय से अच्छे समय तक चलकर जाना ही जाना है, वही भविष्य है। जीवन को सीमित कर लो बुरे समय में। मुझे सिर्फ जीना है, शरीर का ख्याल करना है, निर्वाह करना है, कर्म करने हैं, बस। जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ना आपके दिमाग में, आपके मन में, बहुत सारे अनगिनत बेकार के ख्याल भरे हुए हैं, उसको कम करो। आपको एक्स्ट्रा डेटा नहीं चाहिए। ज्यादा डेटा अच्छा डेटा नहीं होता, वो आपको कंफ्यूज कर देता है, फैसले नहीं लेने देता, सही ख्याल आगे नहीं आने देता, सोचने पर विवश कर देता है। आपको सब कुछ जानना ही क्यों है? जितना जरूरी है उतना जानो और बाकी ध्यान कर्मों पर लगाओ। सब कुछ जान लोगे तो कर्म नहीं कर पाओगे। और आपको कितना जानना है? जितना जानकर इस क्षण में सही कर्म कर पाओ, हर क्षण में सही कर्म कर पाओ। आपको एक रास्ता दिख सके, एक मंजिल दिख सके, एक फैसला दिख सके, बस उतना ही जानना है। उसके लिए जो जो जरूरी हो जानो और उसके बाद दिमाग को बंद कर दो। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, सोच आ रही है, बोल दो ये सब बेकार है। हर काम में थोड़ा रिस्क होगा, हर समय थोड़ा रिस्क होगा, डर होगा, हर अच्छाई में थोड़ी बुराई छुपी होगी, कुछ खोना छुपा होगा। नहीं देना आपको ध्यान। आपने एक कर्म किया, एक काम किया एक क्षण में, और वो आपके लिए बहुत जरूरी था और कोई ऑप्शन नहीं था, वो करना ही था, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे इस काम के बारे में, इससे आपका क्या फायदा? वो जो मर्जी सोचे, आपने तो एक काम करना ही था। जो मर्जी सोच ले, सोचने दो। तो एहसास करो कि ये ख्याल किसी काम का है, इसके लिए कुछ हो सकता है, या सिर्फ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। रिजेक्ट करो ना अपने ख्यालों को। किसी अपने को हॉस्पिटल ले जाना था, आपके पास पैसा ही नहीं था, सरकारी अस्पताल में ले गए, नहीं इलाज हो पाया, लोग ताने मार रहे हैं, वहां ले जाता, वहां ले जाता, आप नीचे गिरते जा रहे हो, पछतावा करते जा रहे हो। अरे आपने उस समय सोच समझकर सही फैसला लिया, ऑप्शन ही वही था, तो फिर क्यों सोचना? जिसको जो मर्जी सोचना है सोचे। कोविड के समय में मेरे पास बहुत से मैसेज आए, भैया मैं उस अस्पताल ले गया, मेरा दिमाग उस समय ऐसा चला, भैया मैं सरकारी में ले गया, भैया मैं सबसे ऊंचे में नहीं ले गया, नहीं बच पाया। और वो लोग जी ही नहीं पा रहे थे। मैंने उनको एक ही बात समझाई, तुमने उस समय कुछ सोच समझकर सही देखकर फैसला लिया। फैसला सही गलत परिणामों से नहीं होता, उस समय की सोच से, बुद्धि से, जल्दबाजी में होता है। कोई फैसला परफेक्ट नहीं है। सही पड़ जाता तो खुद की तारीफ करते, गलत पड़ गया तो लोग बुराइयां कर रहे। अपने फैसलों के साथ खड़े रहो। आपने एक फैसला लिया कुछ पाने का, कुछ करने का, फैसला ले लिया, उस राह पर चल रहे हो। अब ये क्यों सोच रहे हो कि मैंने इसके बदले में क्या खो दिया? आपने खुद चुनाव करा है खोने का। सब कुछ तो एक इंसान पा नहीं सकता, हर खुशी पा नहीं सकता, तो क्यों ख्याल कर रहे हो उस खोने का? इस पाने पर से ध्यान हटा रहे हो ना। इस पाने की खुशी को महसूस कर पाओगे और जो खो दिया उसको पा पाओगे। बारिश आई तो ये मत देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, भूत में क्या क्या गलत हुआ, जीवन कितना उदास है, कुछ भी नहीं रखा जीवन में। बारिश आ रही है तो ये देखो पानी की बूंदें पड़ रही है जमीन पर, सुगंध उठ रही है, ठंडक हो रही है। अचानक से दिन में अंधेरा सा छा गया है, बड़ा अलग सा वातावरण हो गया है। इतनी सोच बहुत है, मन सही हो जाएगा। इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड विद द पावर टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, व्हाई नॉट क्रिएट अ हैप्पी, जॉयफुल, फ्री एंड लिमिटेड वर्ल्ड फॉर योरसेल्फ? अगर आपको ये ताकत मिली है कि आप अपनी दुनिया खुद पैदा कर सकते हो, दुनिया को अपने हिसाब से बना सकते हो, देख सकते हो, तो क्यों ना एक छोटी सी खुशियों से भरी, आनंद से भरी, मुक्त, शांत दुनिया की रचना आप करो अपनी सोच से, अपने मन से। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।